हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 29 अगस्त 2020 को पार्श्व एकादशी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरिवासर इस दिन विशेष रूप से भगवान का ध्यान स्मरण करने का लाभ प्राप्त होता है। हम सबको पता है कि शयन एकादशी के दिन, जिस दिन रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा वापस आती है, उसी दिन शयन एकादशी होती है। और शयन एकादशी से बेसिकली भगवान जो है वो विश्राम के लिए चले जाते हैं। और फिर कार्तिक मास के बिल्कुल आखिर में जाकर भगवान उत्थान एकादशी के दिन जागने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस दौरान ये जो 4 महीने हैं भगवान विश्राम करते हैं। तो ये जो पार्श्व एकादशी है, इस दिन भगवान बाएं से दाएं और करवट लेते हैं, इसीलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी भी है। भगवान की हर लीला भगवान की बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जब भगवान ने कूर्म अवतार लिया समुद्र मंथन के दौरान, तो भगवान की पीठ पर मंदर पर्वत स्थापित किया गया था। तो मंदर पर्वत का घर्षण कर रहे थे समुद्र को मंथन करने के लिए। तो उस समय भगवान कूर्म ने अपनी पीठ पर खुजली जो है वो प्रकट कर दी थी। तो जब मंदर पर्वत उनकी पीठ पर घर्षण कर रहा था तो उनको बड़ा सुख मिल रहा था। तो भगवान की हर लीला, कहने का मतलब है भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण लीलाएं होती हैं। सो इस दिन भगवान ने बाएं से दाएं और करवट ली थी। इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहा जाता है। वामन एकादशी को कहते हैं क्योंकि बिल्कुल अगले दिन द्वादशी को भगवान वामन जो है वो प्रकट हुए। और एक दिन पहले इसको आप अधिवास के रूप में भी बना सकते हैं भगवान वामन के लिए। अधिवास का मतलब है कि आप पहले से 1, 2, 3 दिन पहले आप उस घटना, उस त्योहार, भगवान के उस अवतार के बारे में सोचना शुरू कर दो। जैसे अभी राधा अष्टमी गई तो उससे पहले हमारे इस्कॉन के अनेक मंदिरों में जो है 2-3 दिन पहले से कथा और कीर्तन शुरू हो गया था अधिवास के रूप में। सब लोग पहले से श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य दिवस के ऊपर जो है ध्यान लगाना शुरू कर दिया था। जन्माष्टमी उससे पहले गई 15 दिन पहले, तो लोगों ने 3-4 दिन पहले से कथा कीर्तन शुरू कर दिया था। तो जो ये पार्श्व एकादशी है, इसको हम भगवान वामन के अधिवास के रूप में भी मना सकते हैं इसको, इसलिए इसको वामन एकादशी भी कहा जाता है। वैसे तो भगवान के हर अवतार में जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो भक्त जो है वो उस दिन व्रत इत्यादि करते हैं, लेकिन क्योंकि उस दिन द्वादशी है तो इसीलिए द्वादशी को एकादशी व्रत का पालन करना नियमित समय पर आवश्यक है। इसलिए वामन द्वादशी का जो व्रत है वो एकादशी को ही एक दिन पहले ही, इसी पार्श्व एकादशी को ही किया जाता है। इसका क्या मतलब है कि जो भक्त हैं वो दोपहर के 12 बजे तक कुछ भी एकादशी प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते और भगवान वामन के सम्मान के रूप में वो एकादशी को ही व्रत कर लेते हैं। और द्वादशी को भगवान वामन की प्रसन्नता, वामन देव की प्रसन्नता के लिए बहुत ढेर सारी फीस्ट बनाकर भगवान को भोग लगाई जाती है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा था इस एकादशी के बारे में, तो भगवान ने वर्णन किया कि देखो ये जो एकादशी है, इस एकादशी को करने की बात अलग है, करेंगे तो जो फल मिलेगा, इसको सुन लिया तो पिछले जितने पाप हैं सारे नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप खत्म। सिर्फ सुनने मात्र से, करने से पता नहीं क्या मिलेगा। तो करने से क्या मिलेगा? भगवान कृष्ण ने बोला करने से, इस एकादशी को अगर किसी ने पालन किया उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलेगा। आप बोलो ये 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल क्या होता है, क्या नहीं होता? आपको एक आइडिया दे देता हूँ आपको। जो इंद्र है, इंद्र जो है वो इंद्र के पद पर कैसे आसीन हो गया? क्योंकि उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है इंद्र के पद पर स्थापित हो जाता है।
आपने भागवतम में कथा सुनी होगी पृथु महाराज की। पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे, 99 तक पहुंच गए। 100वां यज्ञ शुरू किया, इंद्र का दिमाग खराब हो गया और इंद्र ने जो है पूरा प्रयास कर दिया 100वें यज्ञ को कंप्लीट नहीं करने के लिए। फाइनली पृथु महाराज ने ड्रॉप कर दिया, वो आइडिया को छोड़ दिया, 100वां यज्ञ किया ही नहीं ब्रह्मा जी के कहने पर। लेकिन अगर कोई भक्त इस एकादशी का पालन करता है, वामन एकादशी, पार्श्व एकादशी, इसका अगर पालन कर लिया तो समझ लो 1000 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिला, इंद्र कुछ नहीं कर पाएगा। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने से अगर इंद्र का पद मिल जाता है तो 1000 यज्ञ करने से क्या फल मिलेगा हम सोच भी नहीं सकते। तो जैसे भगवान ने बताया युधिष्ठिर महाराज को, भैया किसी ने सुन ली सारे पाप खत्म, इसलिए इसको जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इसको भगवान वामन देव प्रकट हुए थे क्योंकि बलि महाराज ने उनका जो इंद्र का राज्य छीन लिया था, जो भगवान ने दिया था इंद्र को राज्य करने के लिए, संभालने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि आप तो एक छोटे से बालक के रूप में, ब्राह्मण के रूप में आप प्रकट हुए थे, आपने इतने विशाल, इतने शक्तिशाली बलि महाराज को कैसे हरा दिया, कैसे आपने राज्य ले लिया। वामदेव ने कहा मैं गया, मैंने उनको बोला भैया मुझे 3 पग जमीन दे दो। हालांकि शुक्राचार्य ने बहुत मना किया, भैया मत देना, ये विष्णु है। लेकिन बलि महाराज को पता था कि भगवान को संतुष्ट करना ही जीवन की सिद्धि है। उन्होंने बोला नहीं आप लीजिए। जैसे ही बोला भगवान ने त्रिविक्रम रूप दिखा दिया। सारे लोक भगवान ने अपने शरीर से कवर कर दिए। पहला पग लिया, नीचे के 7 लोग पताल जो सूतल वितल इत्यादि 7 लोग पहले पग में, और ऊपर के पृथ्वी सहित ऊपर के 7 लोग जो है दूसरे पग में भगवान ने कवर कर दिए। और फिर उन्होंने पूछा बलि महाराज से, भाई तुमने तो 3 पग कहा था, तो 2 ही हुए। तो बलि महाराज ने कहा तीसरा पग आप मेरे सिर पे रखिए। भगवान ने सिर पे रखा, पताल लोक में भेज दिया। और भगवान ने बोला कि फाइन, मैं भी तुम्हारे साथ ही सदैव रहूँगा, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे समर्पण से मैं खुश हो गया। और बलि महाराज ने भगवान के विग्रह इस दिन स्थापित किए वामन देव के। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या हमें इंद्र से भी महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने के लिए इस यज्ञ का पालन करना चाहिए, इस एकादशी का पालन करना चाहिए? ऐसा नहीं है। ये तो चलो लॉलीपॉप है जो लोगों को आकर्षित करने के लिए है, झूठी नहीं है, मिलेगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं आप ब्रह्म भुवनालों का पुनर्वर्तिन अर्जुना, इंद्र बन जाओ, ब्रह्मा बन जाओ, वापस आना पड़ेगा यहाँ पर इस भौतिक संसार में, इस पृथ्वी लोक में वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो भक्तों को क्या करना चाहिए, जो समझदार लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको इस एकादशी का पालन, इस एकादशी और जितनी भी एकादशियाँ, ना केवल एकादशियाँ बल्कि जितने भी वो कार्य कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान की आरतियाँ कर रहे हैं, सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए, समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को संतुष्ट करने के लिए। भगवान को संतुष्ट करेंगे, इंद्र का जो पद है वो नगण्य हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। भगवत धाम जाके वहाँ पे भगवान की सेवा में हम लोग संलग्न हो जाएंगे। इस उद्देश्य से अगर हम इस एकादशी और बाकी सभी एकादशियों का अगर हम पालन करेंगे तो हमें वो लाभ मिलेगा जिसके निमित्त ये एकादशियाँ आकर भक्तों को अवसर देती हैं भगवान की कृपा लेने का, अर्न करने का, अर्जित करने का। यहीं पे इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।